तो हे गाइस, ये अटैक ऑफ डेथ एनिमे का लास्ट एपिसोड और मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की थी उस पे कॉपीराइट आ गया था। इसी वजह से मुझे उसके आगे वाला पार्ट ट्रिम करना पड़ा, इसलिए मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस एनिमे के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो गैब्रा होती है वो वोल्टा की शादी डेल्थ के साथ करने के लिए मान जाती है और जैसे ही वोल्टा बाहर जाता था वापस सैडी आ जाती है और सैडी गैब्रा को बताती है कि वो डेल्थ की सिस्टर है जिससे आपका बेटा बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो कहती है कि डेल्थ मेरी तरह नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी और काइंड पर्सन है जो आपकी फैमिली और आपके घर को बहुत ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है। और सैडी कहती है कि मैं एक किंगडम की रूलर हूँ, इनडायरेक्टली हमारी फैमिली एक रॉयल फैमिली है। और ये बात सुनकर गैब्रा समझ जाती है कि अब उन्हें उनके स्टेटस की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गैब्रा सैडी की बातों से एग्री हो जाती है उन दोनों की शादी कराने के लिए, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि किसी भी चीज से बढ़कर उनके लिए उनके बच्चों की खुशी है। और फिर सैडी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सेरोन पे पड़ती है और जो सैडी होती है वो बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। और तभी हम वॉल्टर को देखते हैं जो मेंशन के अंदर इधर उधर घूम रहा होता है और वॉल्टर सोचता है कि अभी तक डेल्थ मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, क्या वो उससे प्यार नहीं करती या फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। और तभी वॉल्टर को खिड़की के पास से डेल्थ की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेल्थ होती है जो वॉल्टर से कहती है कि मैंने इंसान बनने के लिए सारे इंग्रेडिएंट ढूंढ लिए हैं और अब बस उसे किसी इंसान को किस करना है जिससे वो इंसान बन जाएगी। और ये बात सुन के वॉल्टर समझ जाता है कि डेल्थ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और तभी डेल्थ कहती है कि विच वर्ल्ड के लोगों ने उसे बहुत सारे आइडियाज दिए हैं किस करने के लिए, अगर वो उनके हिसाब से चलते हैं तो उन्हें किस करने के लिए 25 साल लगेंगे। जिस पर वॉल्टर कहता है कि तुम ये सब फालतू चीजें छोड़ो, मैं शादी से पहले तुम्हें किस कर अभी इंसान बना देता हूँ। और तभी जो वॉल्टर होता है वो डेल्थ को किस कर लेता है और किस करने के बाद जो डेल्थ का मैजिक होता है वो उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी जो सैडी होती है वो उसके मैजिक को खत्म कर देती है जिससे वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। और ह्यूमन बनने के बाद जो डेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वॉल्टर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो रॉब के कंधे दबा रहा होता है, क्योंकि जब एलेक्स को कर्ज था तो रॉब ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए अब एलेक्स का फर्ज बनता है कि वो उसको आराम दे। और यहाँ पर एलेक्स कहता है कि वो चाहता है कि रॉब हमेशा उन्हीं के साथ रहे, पर लेकिन अगर रॉब खुद से कुछ करना चाहता है या फिर वो कहीं पर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। और जो व्यूला है वो उसे अपना बटलर बनाना चाहती है, तो फैसला पूरा रॉब के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। और यहाँ पर जो रॉब होता है वो कहता है कि उसका सपना था कि जैन के दिए हुए सनग्लासेस पहनकर वो विक्टर और उसकी वाइफ के साथ पूरी दुनिया घूमे, पर लेकिन अब वो इतने सालों से एलिस और एलेक्स के साथ रहता आ रहा है, इसलिए अब उसकी खुद से इच्छा नहीं होती है कि वो उन दोनों को छोड़कर कहीं पे जाए, इसलिए वो कहता है कि वो उन दोनों के साथ ही हमेशा रहना चाहता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स और एलिस अपने इन्विटेशन का रिप्लाई पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो पहले निको का रिप्लाई पढ़ते हैं जिस पर वो लिखता है कि अब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा कमजोर भी पड़ चुका है और वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकता, इसलिए वो उनकी शादी को अटेंड नहीं कर पाएगा, पर लेकिन वो अपनी शुभकामनाएं देता है उन दोनों को। और दूसरा लेटर होता है इस लड़की का और मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, पर लेकिन ये लिखती है कि उसे एक नोवेलिस्ट बनना है, इसलिए वो उन दोनों की शादी को अटेंड नहीं कर सकती है। और तीसरा लेटर होता है फिलिप का, जहाँ पर वो कहता है कि वो अपनी बहन के साथ उनकी शादी को अटेंड करेगा और वो एलेक्स से माफी मांगता है उस दिन के लिए जिस दिन उसने एलेक्स को एक मॉन्स्टर कहा था। और ये बात सुन के एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब फिलिप और उसकी दोस्ती पहले की तरह हो गई है। और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स अपनी मॉम गैब्रा के साथ घूमने के लिए बाहर आया हुआ था और यहाँ पर गैब्रा बताती है कि उसके फादर हमेशा से ये चाहते थे कि एलेक्स का कर्ज जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वो कहती है कि उनके फादर जल्द से जल्द हॉस्पिटल से घर आने वाले हैं। और तो वो कहती है कि व्यूला का नाम इस फ्लावर के ऊपर रखा गया था जो तुम्हारी दादी एलिस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और बहुत समय बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातें होती हैं और हमारे एलेक्स को पता चलता है कि जो उसकी मॉम गैब्रा है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो कभी भी उसे नफरत नहीं करती थी, बल्कि गैब्रा ने एलेक्स की भलाई के लिए गैब्रा ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। और गैब्रा अपने बेटे एलेक्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। और देखते देखते वेडिंग का दिन भी आ जाता है और उस दिन जो रॉब होता है वो विला को कहता है कि वो उसका बटलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि रॉब ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो मरते दम तक एलेक्स और एलिस के साथ ही रहेगा। और तभी रॉब विला को एक टेडी बियर देता है, क्योंकि पहले विला ने उसे एक रुमाल दिया था। और तभी जो विला होती है वो कहती है मुझे लोगों का मेकअप करना और ड्रेस डिजाइन करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनके चेहरे पर एक खुशी आती है। और विला डिसाइड करते हैं कि वो अपने करियर को मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर के रूप में बनाएगी। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो सैडी होती है वो सेरोन से माफी मांग रही होती है उसे कर्ज देने के लिए। और जब तुम पहली बार विक्टर के पास आई थी तब से मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी, क्योंकि तुम पता नहीं कहां से आ गई और विक्टर की सबसे प्यारी इंसान बन गई। पर लेकिन सेरोन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो कहती है कि तुमने अपने बातें के मुताबिक तुमने एलिस को उसकी बीमारी से हमेशा के लिए आजाद करवा दिया और एलिस को कर्ज देने की वजह से वो उससे मिली और अब उनकी शादी हो रही है। और बस यही बातें करते हुए वो दोनों वापस एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दिन भी पास में आ जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और जो एलेक्स होता है वो एलिस को रिंग पहनाकर
जाकर उससे शादी कर लेता है और साथ ही लास्ट में उसे किस करता है। तो हे गाइस, ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी, मतलब कि ये एनिमे तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। और तो ये एनिमे खत्म होता है तो अब हमें किसी और एनिमे को एक्सप्लेन करना होगा या फिर हम एल्स ऑफ पैराडाइस एनिमे का सीजन 2 कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका हम फर्स्ट सीजन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।